चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.5 देखते हैं। हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछला क्लास में बना लिए थे और इसके बनाने के तरीके के बारे में आप लोग को बताए थे। हमको विश्वास है कि आप लोग क्वेश्चन कुछ बनाए होंगे। अभी जो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हुए हैं इस पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। हम लोग इसको क्यू और इसको भी मान लेंगे। लॉगरिथम का यदि प्रयोग करना है तो आपको शॉर्ट विधि भी बता चुके हैं, वैसे भी ये बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि q बराबर x प्लस 1/x टू द पावर x और v बराबर हम लोग ले लेंगे x टू द पावर 1 प्लस 1/x। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब इसको u और इसको v मान लिए हैं तो u यहाँ रख देंगे, v यहाँ रख देंगे, तो मेरा समीकरण क्या हो जाएगा y बराबर q प्लस v। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए y बराबर q प्लस v। ये जो देख रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस वेरिएबल में है, x में। हमको d/dx याद करना है तो हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम अवकलन कर दिए, इसको भी अवकलन करने पर हमको क्या मिलेगा, देखिए dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। और ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कर देंगे और समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 को यदि x के सापेक्ष अवकलित करेंगे, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du/dx मिलेगा और इसका मिलेगा dv/dx। दोनों का अवकलन इसमें ले आकर रख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी समीकरण 3 में हम लोग को उस मान को रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ हम चलते हैं 1 के दोनों ओर लॉग लेंगे। तो लिखते हैं 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर, 1 के दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग हम लोग ले लेंगे। हम लोग जानते हैं कि लॉग लेने का क्या तरीका है। तो क्या मिलेगा, log q बराबर log x प्लस 1/x टू द पावर x हो जाएगा। ये जो आया है log के साथ log m टू द पावर n के रूप में आया है तो पावर पीछे हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, x log x प्लस 1/x। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि ये फंक्शन जो है वो q इंटू v के रूप में आ गया। q आपका x है, v है log x प्लस 1/x। अब इसका अवकलन हम लोग करेंगे x के सापेक्ष। तो लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए करते हैं अवकलन। तो क्या मिलेगा, देखिए d log u, फिर किस चीज का फंक्शन है ये u का, और फिर q किसका है, x का, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं। इधर u इंटू v, x का अवकलन होगा और log x प्लस 1/x इंटू में रहेगा। ठीक है। फिर प्लस x इंटू में रहेगा और log x प्लस 1/x का हम लोग अवकलन करेंगे। ये किस चीज का फंक्शन है, log x का फंक्शन होता है तो x की जगह ये है तो हमारा हो जाएगा dx प्लस 1/x और फिर d1x प्लस 1/x किसका फंक्शन है, तो x का। ठीक है। चलिए लोग यहाँ जाते हैं यहाँ। अब देखिए वो log u का क्या हो जाएगा, 1/u du/dx इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 इंटू इतना हो जाएगा 1 इंटू log x प्लस 1/x। फिर देखिए प्लस में x इंटू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log x का 1/x होता है तो ये 1/x तो हमारा ये है तो 1/x इसको लिख दीजिए। तो 1/x हो जाएगा x प्लस 1/x। ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों में dx लगेगा तो यहाँ कोष्टक दे दीजिए और लिखिए dx और फिर प्लस d1/x dx। ध्यान दीजिएगा, ऐसे विस्तार करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या मिलता है, देखिए log x प्लस 1/x फिर प्लस x इंटू, इसको जोड़िए तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, फिर इंटू में ये हो जाएगा 1 और माइनस 1/x का होता है -1/x²। ठीक है, ये आप लोग ऑपरेटर जानते हैं 1/x का -1/x²। अब देखिए log x प्लस 1/x, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² हो जाएगा। x² बटा में क्या मिलेगा x² प्लस 1 और फिर इंटू में आपको क्या मिला 1 माइनस 1/x²। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या मिल रहा है log x प्लस 1/x प्लस x² इंटू x² प्लस 1 और फिर इसको भी जोड़ दीजिए x² माइनस 1 बटा में x², ये x² खत्म हो जाएगा तो du dx बराबर हमको क्या मिलेगा u आ जाएगा इधर, तो हमको क्या हो जाएगा log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1 बटा में x² प्लस 1। ठीक है, चलिए ये तो निकल गया। अब हम लोग लिखते हैं फिर 2 का अब हम करेंगे। इसमें पहले log ले लेते हैं दोनों, तो लिखेंगे 2 में log लेने पर, चाहे 2 के दोनों तरफ log लेने पर ये भी लिख सकते हैं आप लोग टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, चाहे इन इक्वेशन 2 कुछ भी लिख सकते हैं। log v बराबर log x के पावर में है 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो पावर पीछे कर लीजिए तो 1 प्लस 1/x पीछे हो गया, इंटू में मिला log x। देखिए ये भी u इंटू v के रूप में है, ये आपका u है, ये v है। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमको क्या मिलेगा d log v, किस चीज का फंक्शन है v का, और फिर v किसका है x का, इक्वल टू ये देखिए u का अवकलन कीजिए पहले 1 प्लस 1/x dx इंटू में होगा log x और फिर प्लस 1 प्लस 1/x आपका इंटू में हो जाएगा, अवकलन log x का होगा तो d log x किस चीज का फंक्शन है x का। क्या मिला देख लीजिए 1/v dv dx इक्वल टू, देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका होगा -1/x², तो -1/x² कर देते हैं इंटू में log x प्लस इसको जोड़ देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x और इसका क्या होगा 1/x। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां पर देखिए, तो यहां पर हमको क्या मिला dv dx इक्वल टू, देखिए क्या मिला v हो जाएगा आपका इधर और कोष्टक में हम लोग लिखेंगे इसको, तो क्या मिला -1/x² log x -1/x² log x। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1/x², x प्लस 1/x²। इसमें हम लोग v का मान कर देंगे, तो v का मान करने के कितना मिलेगा देख लीजिए, v का क्या मान है x के पावर में 1 प्लस 1/x, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं x प्लस 1/x² और ये हो जाएगा आपका -1/x² log x। चलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा x के पावर 1 प्लस 1/x और इसको जोड़ दीजिए तो आपका x² मिलेगा, हो जाएगा x प्लस 1 माइनस log x। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों मान 3 में रखेंगे इसमें, तो लिखेंगे 3 से क्या मिलेगा dy dx बराबर, देखिए du dx है तो du dx का ये मान रखेंगे u इंटू log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1 बटा में x² प्लस 1, फिर प्लस में ये लिखेंगे x के पावर 1 प्लस 1/x इंटू में क्या मिल रहा है x प्लस 1 माइनस log x बटा में x²।
इसमें हम लोग u का मान रखना है, अभी u का मान रख दीजिए, यहाँ पर हम लोग नहीं रखे थे, u का मान रख देंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x लॉग x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका। फिर प्लस में x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स और इंटू में आपको मिलेगा x प्लस 1 माइनस लॉग x बटा में एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग देख रहे हैं कितने आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी बनाइएगा, हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग भी वही काम करेंगे जो अभी हम लोग 6 में किए थे। लिख लेंगे माना कि q बराबर लॉग x टू द पावर x, इसको करेंगे समीकरण नंबर 1। v बराबर हम लोग लिखेंगे x की पावर log x, इसको करेंगे समीकरण नंबर 2, और तब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y बराबर q प्लस v। हम लोग इसको भी x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं, अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx, ये आपका समीकरण नंबर 3 हुआ। उसी तरह ठीक हम लोग इसका भी प्रोसेस लेके चलेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 बनाया है। तो सबसे पहले 1 में लॉग लेने पर पहले लिखते हैं लॉग लेने पर, तो चलिए लॉग ले लीजिए, लॉग u बराबर लॉग x टू द पावर x, और पीछे हो जाएगा x log x हो जाएगा। u भी ध्यान दीजिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो हम लोग इसका अवकलन किस प्रकार से करेंगे, u इंटू v, ये u है हमारा, ये v है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको मिल जाएगा d log u, किस चीज का फंक्शन है u का, और फिर u किसका है x का। चलिए इंटू में x का अवकलन करेंगे और इंटू में आपका d रहेगा यानी कि log x, फिर प्लस x इंटू में रहेगा, अवकलन होगा आपका log x का। log x किस चीज का फंक्शन है आप लोग जानते ही हैं, log x का, और log x किस चीज का है x का, ठीक है। तो चलिए क्या मिला आपको 1 बाई u du dx बराबर 1 इंटू log x प्लस x इंटू ये log x का 1 बाई log x हो जाएगा, और इंटू में log x का क्या हो जाएगा 1 बाई x, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हमको मिल रहा है log x, ये x से x कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 बाई log x। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर इसको जोड़ दीजिए, तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर du dx, u आ जाएगा इधर कोष्टक में, लघुत्तम ले लीजिए यानी एलसीएम, तो क्या मिलेगा log x, और ये देखिए क्या मिलेगा log x log x इंटू log x, ठीक है, प्लस 2 मिल जाएगा 1। यहां पर हम लोग u का मान रख देंगे, u का मान है log x टू द पावर x, हमको मिल गया log x log x प्लस 1 बटा में log x। चलिए इसके log x के पावर में x है, इसके log x के पावर में 1 है, हम लोग इसमें भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा log x टू द पावर x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर कोष्टक में क्या बचेगा log x प्लस 1, ठीक है। फिर हम लोग 2 में log लेंगे, 2 में log लेने पर, लॉगरिथम लेने पर, चलिए यहां पर आइए तो क्या मिलेगा log v बराबर log x के पावर
log x। तो क्या हो जाएगा, पावर पीछे हो जाएगा तो log x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा log x इंटू log x इक्वल टू log x का होल स्क्वायर भी हम लोग कर सकते हैं। होल स्क्वायर करिएगा x स्क्वायर की तरफ अपलन होगा तो उसी तरह कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कर लेते हैं log x का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, d log v किस चीज का फंक्शन है, v का, और फिर v किसका है, x का। चलिए इधर देखिए d log x का होल स्क्वायर किस चीज का फंक्शन है, तो x स्क्वायर x का फंक्शन होता है, तो log x का होल स्क्वायर किसका फंक्शन होगा, log x का। तो यहाँ पर लिखेंगे d log x इनटू में हो जाएगा d log x dx। क्या मिला देखिए तो 1/v dv dx, ये हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, उसी तरह इसका हो जाएगा 2x, x की जगह log x है तो 2 log x, और log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, तो dv dx बराबर क्या मिला हमको, dv dx बराबर हम लोग इधर d कर देंगे इंटू में log x बाई x, ये 2 भी रहेगा। v का मान रख लीजिए, तो v का मान है x के पावर log x, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x के पावर log x इंटू 2 log x बटा में x। तो हमको क्या मिल गया देख लीजिए, x के पावर log x माइनस 1 हो जाएगा, log x माइनस 1 इंटू 2 log x इक्वल टू, हम 2 को शुरू में कर देते हैं, 2x के पावर log x माइनस 1 इंटू में log x। ठीक है, ये मान हम लोग 3 में रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 3 से dy dx बराबर du dx है पहले, तो du dx हमारा यहाँ पर है, इसको लिख लीजिए log x टू द पावर x माइनस 1 इंटू में क्या मिल रहा है log x इंटू log x प्लस 1 प्लस हम लोग dv dx का मान रखेंगे, ये मिला है x की पावर log x माइनस 1 2x है, प्लस के बाद 2 कर देंगे, ये 2 लिखे हैं x के पावर log x माइनस 1 इंटू में log x। यही हमारा आंसर होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लोग को बताया थे, वैसे भी हम लोग बना सकते हैं। क्या लिखिएगा इसको, एक्सपोनेंशियल x log x हो जाएगा। देख लीजिए लिख देते हैं इसको, आप एक्सपोनेंशियल बदलिएगा तो x log x हो जाएगा, इसको बदलिएगा तो एक्सपोनेंशियल log x log x हो जाएगा। ऐसे आप लोग डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें भी उसी प्रकार से है, इसमें भी हम लोग ले लेते हैं उसी तरह, माना कि u बराबर sin x के पावर में x, इसको कर देंगे 1, और v बराबर हम लोग लिख लेंगे sin इनवर्स अंडर रूट x। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर u प्लस v, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग लिखेंगे, तो हमको मिलेगा dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx। इसको हम लोग करेंगे समीकरण नंबर 3। 1 में log लेंगे हम लोग, 1 में log लेने पर आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो m के पावर n के रूप में है, ये हमारा u जो है sin x के पावर x। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, log u बराबर log sin x के पावर में x, तो पावर पीछे हो जाएगा x log sin x हो जाएगा। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे, u इंटू v के रूप में हो गया, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो
क्या मिलेगा देख लीजिए यहाँ पर डी लॉग यू, हम लोग जानते हैं किसका फंक्शन होता है यू का, और फिर यू किसका होता है एक्स का, इक्वल टू में आइए एक्स का अवकलन कीजिए और इंटू में रहेगा आपका लॉग साइन एक्स, फिर प्लस एक्स का इंटू में रहेगा और लॉग साइन एक्स का अवकलन करेंगे। हम लोग जानते हैं लॉग साइन एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख देंगे और फिर साइन एक्स जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पर एक्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिला देखिए 1/u du dx इक्वल टू 1 इंटू लॉग साइन एक्स प्लस x इंटू लॉग x का 1/x, तो 1/sin x हो जाएगा और इंटू में sin x का cos x, इसका अवकलन cos x। क्या मिला देखिए तो लॉग साइन x प्लस ये cos x बटा में sin x cot x हो जाएगा x cot x। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो du dx बराबर क्या मिलेगा, du dx बराबर u इधर आ जाएगा, फिर लिखेंगे हम लोग log sin x प्लस x cot x, log sin x प्लस x cot x। इसमें हम लोग u का मान रख देंगे, u का मान हमारा क्या है sin x टू द पावर x इक्वल टू मिलेगा log sin x प्लस x cot x। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग u का अवकलन कर चुके हैं, भी में देखिए हम लोग इसमें लॉग नहीं लेंगे क्योंकि लॉग इधर तो हो जाएगा, इसमें लॉग लेंगे तो कोई फायदा नहीं करेगा, इसलिए इसमें हम लोग को लॉग नहीं लेना है, डायरेक्ट अवकलन करना है। तो हम लोग लिखेंगे 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो क्या मिला देखिए तो dv dx, अब d साइन इनवर्स अंडर रूट x है, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x जो होता है वो x का फंक्शन होता है, तो यहाँ पर अंडर रूट x है तो d अंडर रूट x हो जाएगा और फिर d अंडर रूट x का फंक्शन होता है, ये सबको मालूम है। तो चलिए साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x की जगह क्या है आपका अंडर रूट x का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, और अंडर रूट x का क्या होता है 2√x। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिला आपको 1/√1 माइनस x हो गया, क्योंकि अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा और फिर ये हमको मिल गया 1/2√x। अब हम क्या करेंगे इक्वल टू में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंडर रूट से अंडर रूट में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिल जाएगा x माइनस x स्क्वायर। ये भी हमको अवकलन प्राप्त हो गया। अब हम लोग 3 में रखेंगे, इसको लिखेंगे 3 से dy dx बराबर क्या मिलेगा देख लीजिए, du dx का पहले मान रखिए यहाँ पर, तो du dx का मान हम लोग यहाँ पर लिखे हैं sin x टू द पावर x इंटू में log sin x प्लस x cot x। ठीक है, फिर प्लस dv dx का मान रख लीजिए 1/2 इंटू अंडर रूट x माइनस x स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फिर उसी टाइप का भी क्वेश्चन चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना कि u बराबर x के पावर में sin x, इसको कर देंगे 1, और v बराबर हम लोग लिखेंगे sin x टू द पावर में cos x। चलिए 2, हमारा क्वेश्चन क्या मिल गया y बराबर u प्लस v, अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करने पर लिखेंगे, चलिए क्या मिला dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो। ठीक है, अब हम लोग इसको u और v को हम लोग लॉग लेंगे और फिर क्रमशः हम लोग अवकलन करते चलेंगे। हम लोग लिखते हैं 1 में लॉग लेने पर, लॉग ले लेंगे तो क्या मिलेगा log u बराबर
लॉग एक्स के पावर में साइन एक्स और पीछे हो जाएगा यानी कि साइन एक्स लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा u इंटू वी के रूप में फंक्शन हो गया आपका। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए अवकलन करिए। अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, d log u का फंक्शन है और फिर u जो है वो x का फंक्शन है। साइन x का अवकलन करेंगे और इंटू में रहेगा log x, फिर प्लस साइन x इंटू में रहेगा और फिर अवकलन होगा log x का, log x dx। तो चलिए क्या मिला देखिए 1/u du dx। साइन x का क्या मिलता है cos x log x प्लस साइन x और log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, हम लोग यहाँ चलते हैं du dx लिखते हैं। du dx बराबर क्या मिलेगा u इंटू cos log x, cos x log x और फिर मिला sin x by x, sin x by x। यहाँ पर हम लोग u का मान रख सकते हैं। u का मान देखिए x के पावर sin x है। हम लोग चाहें तो इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़ करके पावर से हम माइनस कर लेंगे, लेकिन छोड़ देते हैं इसी तरह। तो क्या मिलेगा cos x log x प्लस sin x बटा में x। ठीक है, हम लोग पहला को कर लिए, फिर हम लोग 2 में log लेंगे तो लिखेंगे 2 में log लेने पर। चलिए 2 में log लीजिए, log v बराबर क्या हो गया log sin x टू द पावर cos x। तो क्या मिलेगा cos x पीछे हो जाएगा पावर, तो मुझे मिल जाएगा log sin x। ध्यान दीजिएगा u इंटू v, u आपका ये है v है, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, d log v dv और फिर dv dx इक्वल टू d cos x dx इंटू में log sin x, फिर प्लस cos x किस चीज का अवकलन होगा log sin x का। और हम लोग जानते हैं log sin x किसका फंक्शन है sin x का, और sin x किसका है x का, तो d sin x x कर देंगे। चलिए यहाँ पर क्या मिला 1/v dv dx। cos का क्या होता है माइनस साइन log sin x। चलिए प्लस cos x क्या मिला log sin x का 1/sin x और sin x का क्या मिलेगा cos x। ठीक है, तो dv dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको लिखते हैं cos x बटा में sin x हो जाएगा cot x इंटू में cos x और फिर माइनस वालों को बाद में sin x log sin x। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं sin x इंटू log sin x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log sin x पावर में sin x। ध्यान दीजिएगा पीछे है तो उसको हम लोग पावर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह छोड़ दिए हैं। आप लोग को यदि लगे कि ऐसा कर लेना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं इसको। तो v का मान हम यहाँ पर रखेंगे, v का मान है हमारा sin x टू द पावर cos x इंटू में हमको मिल गया cot x इंटू cos x माइनस sin x इंटू log sin x। ठीक है, अब हम लिखेंगे 3 से dy dx इक्वल टू क्या होगा du dx का पहले ये मान रखिए x के पावर में sin x, फिर क्या मिल रहा है देखिए cos x log x प्लस sin x बटा में x,
फिर प्लस इसको लिखिए साइन एक्स टू द पावर में cos x, फिर इंटू में क्या मिल रहा है cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू log साइन x। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर भी लेंगे u और v, तो लिख लेंगे माना कि u बराबर x के पावर x cos x, इसको हम लोग कर देंगे 1, और v बराबर हम लोग ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम कर लेंगे समीकरण नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y बराबर u प्लस v, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए तो dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx हो जाएगा, और इसी में हम लोग को इसका अवकलन ज्ञात करके मान रखना है। तो चलिए पहले 1 में हम लोग log लेते हैं, तो लिखेंगे 1 में log लेने पर टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए क्या मिलेगा, log u बराबर log x टू द पावर x cos x, पावर पीछे कर लीजिए तो x cos x log x मिलेगा आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 फंक्शन हो गया है, 1 2 3, यानी कि u इंटू v इंटू w, 3 फंक्शन के अवकलन हम लोग निकालेंगे इंटू में। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए लिखते हैं यहाँ पर अवकलन करने पर, ठीक है। तो चलिए क्या मिलेगा, d log u किस चीज का फंक्शन है, u का, और फिर u किसका है, x का। ध्यान दीजिए इधर x का अवकलन होगा और दोनों इंटू में रहेगा, cos x इंटू log x, फिर प्लस x का अवकलन हो चुका है, x इंटू में रहेगा, दूसरा वाला का अवकलन करेंगे यानी कि cos x का, और log x भी इंटू में रहेगा, फिर प्लस पहला दूसरा को इंटू में कर देंगे क्योंकि दोनों का अवकलन कर चुके हैं, अब तीसरा का करेगा तीसरा स्टेप में, ठीक है। हमको क्या मिला, 1 बाई u du dx इक्वल टू 1 इंटू cos x log x प्लस x cos का हो गया आपका माइनस साइन x इंटू में log x, फिर x cos x इंटू 1 बाई x, ये x को खत्म हो गया। हमको क्या मिला, cos x log x माइनस x sin x log x, फिर प्लस cos x, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, और क्या चीज निकालेंगे, du dx। तो du dx बराबर हमको क्या मिलेगा, u इंटू cos x log x माइनस x sin x log x, x sin x log x, फिर प्लस cos x। चलिए इसका मान रख लीजिए u का, तो x के पावर x cos x, तो क्या मिल गया, cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x हो गया। फिर हम लोग, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग log ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। log लेंगे तो p बाई q के रूप में होगा, log p माइनस log q हो जाएगा, नहीं लेंगे तो u बाई v के रूप में कर लेंगे। तो चलिए u बाई v के रूप में ही कर लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 2 को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो क्या होगा, dv dx, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला का अवकलन होगा और नीचे वाला इंटू में रहेगा, ठीक है। फिर माइनस ऊपर वाला इंटू में रहेगा और नीचे वाला का अवकलन करेंगे, यानी कि हर का डिनोमिनेटर का dx।
और बट्टा में भी स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका अवकलन में देखिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, 1 का अवकलन होगा 0, इंटू में वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, बट्टा में क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा देखिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x, इसमें भी करिए माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 2x क्यूब खत्म, तो मिला माइनस 4x, बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारा इसका डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। अब हम लोग 3 में रखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 3 से क्या मिलेगा, dy dx बराबर du dx पहले लिखेंगे, ये x के पावर x cos x, ध्यान दीजिएगा, फिर है cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, ये हो गया। फिर प्लस में आप लिखिएगा dv dx, यहाँ पर तो dv dx देखिए माइनस में मिला है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो पीछे हम लोग करते आ रहे हैं। q बराबर हम लोग ले लेंगे x cos x टू द पावर x, इसको कर देंगे 1, और v बराबर हम लोग ले लेंगे x sin x टू द पावर 1 by x, इसको करेंगे समीकरण नंबर 2। तो क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, y बराबर q प्लस v। तो हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अभी जानते ही हैं क्या होगा अवकलन इसका, dy dx बराबर du dx प्लस dv dx। तो क्या प्राप्त हो गया, dy dx इक्वल टू du dx प्लस dv dx, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मालूम है कि 1 में लॉग लेंगे अवकलन करेंगे, 2 में लॉग लेंगे अवकलन करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, 1 में लॉग लेने पर क्या होगा देखिए, तो log u बराबर log x cos x टू द पावर x, पावर पीछे कर लीजिए, x log x cos x मिलेगा, ठीक है। u इंटू v के रूप में हो गया हमारा, u है हमारा x, v है log x cos x। तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा, d log u किस चीज का फंक्शन है, u का, और फिर u किसका है, x का। चलिए इधर चलते हैं, x का अवकलन करेंगे, इंटू में रहेगा log x cos x, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस x इंटू में रहेगा अवकलन किसका होगा, log x cos x का, और log x cos x किस चीज का फंक्शन है, x cos x का, और फिर x cos x किस चीज का है, x का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यदि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का अच्छी तरह से हो जाए यानी विस्तार, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 by q du dx इक्वल टू x का 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, log x cos x, फिर प्लस में x, और इसका हो जाएगा 1 by
एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फंक्शन है वो u इंटू भी के रूप में है, तो u इंटू भी के रूप में इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए dx इंटू बी कॉस एक्स, फिर प्लस x इंटू डी कॉस एक्स dx हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लिखते हैं du dx, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर du dx, u इधर आ जाएगा। चलिए क्या लिखते हैं, log x cos x, log x cos x, फिर प्लस में x खत्म हो जाएगा, 1 बाई cos x बचेगा, तो लिख लीजिए 1 बाई cos x, इंटू में देखिए 1 इंटू cos x, यानी कि cos x मिल गया, फिर माइनस x और cos x का माइनस sin x होगा, तो हम डायरेक्टली लिख दें, चाहे छोड़िए, चलिए x इंटू माइनस साइन एक्स। चलिए ये मिल गया हमको, q का मान यहाँ पर रखिए x cos x टू द पावर x। चलिए क्या मिला, log x cos x प्लस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इससे जब इसमें करेंगे तो sin x बटा में cos x tan x हो जाएगा, तो x tan x लिख देते हैं। क्या मिल गया हमको, x cos x टू द पावर में x, और फिर हमको मिला log x cos x, ठीक है, माइनस x tan x, प्लस 1 को बाद भी कर देते हैं, इसका अवकलन हो गया। अब हम लोग करेंगे v का, तो लिखेंगे फिर 2 में log लेने पर, 2 में log लेने पर क्या मिलेगा, log v बराबर log x sin x टू द पावर 1 बाई x, ठीक है। तो पावर पीछे कर लीजिए, 1 बाई x log x sin x, ठीक है। चलिए अब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या मिलेगा, b log v किस चीज का फंक्शन है, v का, और फिर v किसका है, x का। अब आ जाइए यहाँ 1 बाई x का हम लोग अवकलन करेंगे, इंटू में रहेगा log x sin x, फिर प्लस 1 बाई x इंटू में रहेगा, अवकलन किसका होगा, d log x sin x का। ये किस चीज का फंक्शन है, dx sin x का, और फिर इंटू में यहाँ लिख देते हैं x sin x किस चीज का फंक्शन है, x का, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, देखिए 1 बाई v dv dx, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x sin x प्लस 1 बाई x, और ये हो जाएगा 1 बाई x sin x इसका, और ये फिर u इंटू v के रूप में, तो u इंटू v के रूप में क्या लिखेंगे, dx इंटू साइन x, फिर प्लस x इंटू d साइन x dx। चलिए क्या मिला, dv dx बराबर, इधर आ गया v माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x साइन x, ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस में ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इंटू में हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स, और ये हो जाएगा x cos x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग v का मान रख देंगे x साइन x के पावर में 1 बाई एक्स। चलिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 1 बाई एक्स स्क्वायर कमन भी है, हम लोग कमन भी कर सकते हैं, चलिए फिर बाद में करेंगे, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर log x साइन x
इसमें केवल 1/sin x से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/x² को बाहर ही रखते हैं। तो चलिए साइन खत्म हो गया, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इससे लगाएंगे तो cos x बटा में sin x क्या हो जाएगा, x cot x, ठीक है ना। फिर 1/x² है, दोनों में जोड़ देंगे हम लोग इसको, इक्वल टू x sin x टू द पावर 1/x, और बट्टा में हम x² ले लेंगे, लघुत्तम एलसीएम, और यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं 1 + x cot x, फिर उसके बाद माइनस वाला लिखते हैं log x sin x, ठीक है। ये हमारा अवकलन हुआ dvdx। अब हम लोग ये दोनों मान जो है वो 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 से dy dx बराबर du dx का पहले मान रखेंगे, यहाँ पर जो हमको मिला हुआ है x cos x टू द पावर x, इंटू में क्या मिला log x cos x, और फिर माइनस x tan x + 1, ठीक है। फिर प्लस वाला dvdx यहाँ पर लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए ऊपर नीचे लिख रहे हैं, आप लोग लाइन में लिखिएगा। dvdx यहाँ पर लिख रहे हैं x sin x टू द पावर 1/x, इंटू में क्या है, ये है, देखिए इसको हटा देते हैं, फिर से यहां से लिखते हैं प्लस x sin x टू द पावर 1/x, और फिर इंटू में हम कर देते हैं 1 + x cot x माइनस log x sin x बट्टा में x²। यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग देख रहे हैं कितना आसानी से बना रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोग फिर उस विधि से भी, शॉर्ट विधि से भी आप लोग बना सकते हैं। इसको a टू द पावर x का आप लोग सूत्र लिखवाए हैं, इससे किसी भी तरह बनाइएगा तो इससे छोटा ही होगा। हम लोग आज के क्लास में इतना ही, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।